वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम लोग चल रहे हैं हमारी यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ। अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां तक की बात की है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये जो दो क्वांटिटीज हमने पढ़ी हैं, ये क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रखती हैं। यानी कि हमें यहाँ पर डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। वेक्टर लॉस को फॉलो करते हुए हम इन क्वांटिटीज को सॉल्व कर रहे थे। अब जो हम क्वांटिटी फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक चार्ज से एसोसिएटेड पढ़ने वाले हैं, वो एक नई क्वांटिटी आ रही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कुछ कुछ मिलता जुलता ऐसा है जैसा आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा है, ग्रेविटेशन यूनिट। उस वक्त यूनिट में जो टर्म्स थी उससे मिलते जुलते टर्म्स हमारे पास यहाँ पर आ रही हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जगह कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी था, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वहां ग्रेविटेशनल फील्ड था तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक इसी तरह से वहां हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी पढ़ा है। आप लोगों ने अगर पढ़ रखा है आपको याद होगा, उसी तरह का कॉन्सेप्ट हम यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं। तो बात करते हैं इसकी, है क्या बेसिकली पोटेंशियल वर्ड का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो पोटेंशियल का मीनिंग क्या है ये तो आप लोग जानते हैं। पोटेंशियल वर्ड इंडिकेट करता है एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कुछ क्षमता को किसी पर्टिकुलर तरह के काम करने को लेकर बोला जाता है। जैसे अगर हम जनरल पोटेंशियल की बात करें तो हम बोलते हैं कि ये एक तरह से पोटेंशियल बता रहा है, आप कह सकते हो ये किसी पर्टिकुलर बॉडी की एबिलिटी बता रहा है। लेकिन एबिलिटी किस तरह की एबिलिटी, उसके किसी पर्टिकुलर तरह के काम कर सकने की एबिलिटी को लेकर बोला जाता है। जैसे जनरल वे में बोले तो आप लोग ढेर सारी पढ़ाई करते हो, सुबह से शाम तक स्कूल जाते हो, उसके बाद आफ्टर कोचिंग होती है या अपनी क्लासेस अपनी रिवीजन कर रहे हैं, जो भी है वो एक तरह से आपके लिए आपका पोटेंशियल है जो सभी बच्चों में डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे स्कूल के बाद बिल्कुल नहीं पढ़ते, कुछ बच्चे पूरे टाइम तक पढ़ते रहते हैं, या कुछ आधे टाइम पढ़ते हैं आधे टाइम नहीं पढ़ते हैं। तो दैट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन पोटेंशियल। और यहां जो पोटेंशियल एसोसिएटेड है दैट इज कॉल्ड, आपके पढ़ने को लेकर इसलिए हम कह सकते हैं स्टडी पोटेंशियल। हमारी बात करें तो हम कितनी देर तक पढ़ा सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन आवर एबिलिटी, दैट इज कॉल्ड टीचिंग पोटेंशियल। आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो उसको। तो ऐसे ही हम यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करने जा रहे हैं, यानी कि समझ में आ रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं इसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से डिनोट होने वाली क्वांटिटी है। अज्यूम करेंगे अगर हम कि यहां पर एक पॉइंट चार्ज है Q और इसका अपना एक फील्ड है जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस तक एक्सपेंड हो रखा है। फॉर एग्जांपल ये x है, जरूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक वैल्यू x हो, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। किसी दूसरे चार्ज का फील्ड ये x की जगह 2x हो सकता है, किसी तीसरे चार्ज के लिए 3x हो सकता है, 4x हो सकता है, 10x हो सकता है, किसी भी रेंज तक जा सकता है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है जहां तक ये जा सकता है, वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। जहां तक ये रेंज, ये फोर्स, ये फील्ड एक्ट करता है, वो है हमारी मैक्सिमम वैल्यू और उसे हम बोलते हैं वो है इनफाइनाइट पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रेंज है, इलेक्ट्रिक फोर्स की जो रेंज है, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाती है। तो अगर हम फील्ड की रेंज की बात करें तो इनफाइनाइट वैल्यू तक पहुंचती है। हम जनरल वे में किसी पर्टिकुलर चार्ज की बात करेंगे तो कोई रेंज हो सकती है हमें मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो इनफाइनाइट। इसीलिए हम जब डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम जनरल डेफिनेशन लेंगे और उसमें हम मैक्सिमम डिस्टेंस को इंक्लूड करेंगे, सो दैट छोटे फील्ड भी उसमें इंक्लूड हो सके। ठीक है, तो यहां पर हमें एबिलिटी की बात करनी है। एबिलिटी वर्क डन की फॉर्म में आता है, तो हम यहां वर्क डन की ही बात करने जा रहे हैं। बोलते हैं चेक करना है, जब भी हमें टेस्ट करना होता है तो आप जानते हैं हम एक स्पेशल चार्ज लेते हैं जिसे हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो अगर आपके पास एक टेस्ट चार्ज है जो बहुत दूर रखा हुआ है इंफिनिटी, मैं उसे अंदर भी रख सकता था, लेकिन अभी डेफिनेशन लेने के लिए मैंने मैक्सिमम डिस्टेंस ले ली है। तो अगर एक टेस्ट चार्ज है इनफाइनाइट पोजीशन पर और आप उसको मूव करवाते हैं टुवर्ड्स द फील्ड, मान लेते हैं ये फील्ड जस्ट यहीं पर एंड हो रहा है, तो जैसे ही आप इसको फील्ड पर लेकर आएंगे, मान लेते हैं सपोज ये इनफाइनाइट है तो मैं थोड़ा इधर भी इनफाइनाइट बना सकता हूं या इधर भी इनफाइनाइट बना सकता हूं, या मैं इधर भी यहां से भी कंसीडर कर सकता हूं। किसी भी जगह पर अगर हम ये मानकर चले ये टेस्ट चार्ज है, ये पॉजिटिव होता है, हमारा जो सोर्स चार्ज है वो खुद पॉजिटिव है, तो आपको ये मालूम है ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अपने पास अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। हमें मालूम है ये इस पर बाहर की तरफ फोर्स लगा के रखेगा जो फील्ड की वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से।
अब हमें क्या करना है, अगेंस्ट द फील्ड। जब भी बात पोटेंशियल की करते हैं हम, तो पोटेंशियल एबिलिटी डेवलप करने के लिए किया जाता है और उसके लिए वर्क करना है, वो भी अगेंस्ट द फील्ड। तो यहां पर हम इस Q नॉट को इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में मूव कराएंगे, फील्ड के अगेंस्ट में मूव कराएंगे और कोशिश करेंगे इसको फील्ड के अंदर लाने की। लेकिन काम आसान नहीं है, हमें मालूम है हमारा जो सोर्स चार्ज है वो इसको अंदर आने से रोकेगा। तो उसके लिए इसीलिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा और इसको उठाकर हम फील्ड के अंदर किसी पोजीशन तक लेकर आ जाते हैं। मान लेते हैं Q नॉट पोजीशन पर ले आते हैं, फॉर एग्जांपल A पॉइंट पर ले आते हैं। तो मान लेते हैं ये फील्ड के अंदर R डिस्टेंस पर है, तो इसके लिए आपने जो भी वर्क किया इनफाइनाइट पोजीशन से A पोजीशन तक लाने में, उसको हमने बोल दिया W। कितने चार्ज के लिए किया उसका रेशियो कर दो, फॉर्मूला जो बन जाता है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। R डिस्टेंस पर अगर फ्रॉम प्लस Q चार्ज लेकर आ रहे हैं तो इसका फॉर्मूला आगे जाकर कुछ ऐसा बनेगा, वो हम डेरिवेशन में देखेंगे। फिलहाल हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो ये चलेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज और यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आने वाला पोटेंशियल, ये पोटेंशियल VA भी लिखा जा सकता है। इस W को आप WA भी ले सकते हैं या इंफिनिटी टू A भी ले सकते हैं। तो W अपॉन Q नॉट, ये V का एक्सप्रेशन बन जाएगा। Q नॉट की वैल्यू 1 है तो V को ही हम W यानी कि वर्क डन कह देंगे और वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो इसके बेसिस पर अगर डेफिनेशन बनाएं तो बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। कोई पर्टिकुलर पॉइंट का रेफरेंस जरूर लेना होगा, जैसे हमने यहां पर ए पॉइंट लिया है, एट ए पॉइंट ड्यू टू, एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, is the amount of work done in moving test charge from, कहां से लेकर आ रहे हैं, infinity to that point, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे थे, पर्टिकुलर पॉइंट की, that point। और अब यहां पर एक और बात बोलनी है साथ में, वो है विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम जो फोर्स लगाने जा रहे हैं वो एग्जैक्टली इतना ही होगा जितना फील्ड लगा रहा है। मान लेते हैं अगर ये 10 न्यूटन लग रहा है तो आपको 11 न्यूटन नहीं लगाना है। अगर आप 11 से नीचे जाएं या 10 से नीचे जाएं, 9 लगाएंगे तो हमें पता है ये मूव नहीं हो सकता है। 10 से ज्यादा लगा देंगे तो डेफिनेटली मूव करेगा, लेकिन इसमें नेट फोर्स आ जाएगा जो एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा और उसकी वजह से इसमें जो वर्क डन की एबिलिटी आएगी वो एबिलिटी फील्ड की वजह से आने वाली एबिलिटी से थोड़ी ज्यादा होगी। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो एग्जैक्टली 10 न्यूटन के बराबर हो। तो 10 माइनस 10 मतलब 0, नेट फोर्स 0, यानी कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। नेट फोर्स 0 होगा तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा बॉडी में, इसीलिए बोला गया विदाउट एक्सेलरेशन। इसको कंसीडर करने का फायदा यह है कि अब हम जो वर्क डन फाइंड करेंगे वो एग्जैक्टली उसी एबिलिटी का होगा जितनी एबिलिटी पर ये सोर्स चार्ज फील्ड को वापस इंफिनिटी तक भेजने की एबिलिटी रखता है। तो एग्जैक्ट फॉर्म में उसको मेजर करने के लिए हमें नेट फोर्स 0 यानी कि विदाउट एक्सेलरेशन लेना ही होता है। इसी फॉर्मूले के बेसिस पर अगर आप इसकी SI यूनिट की बात करो तो वर्क डन जूल पर कूलम है और इसको हम दूसरा नाम वोल्ट भी देते हैं, कैपिटल V से डिनोट कर लिया जाता है। क्वांटिटी का टाइप देखें तो क्वांटिटी इज स्केलर, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। पॉइंट चार्ज के लिए अगर हम इसका रिलेशन डिराइव करें, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया था यहाँ पर। अब ये फॉर्मूला आया कैसे है उसकी एक छोटी सी डेरिवेशन करेंगे। तो डेरिवेशन कुछ ऐसे होने जा रही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो यही फिगर हमारे पास दोबारा से आ जाएगा। एक बार ड्रॉ कर लेते हैं इसको कि ये है हमारे पास Q, पॉजिटिव फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका फील्ड है सर्टेन डिस्टेंस x तक फैला हुआ। यहां बहुत दूर हमने एक Q नॉट अज्यूम किया है एट इंफिनिटी और हम इसे उठाकर ला रहे हैं फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट A पर, सपोज r डिस्टेंस पर है और यहां हम Q नॉट को लेकर आ रहे हैं। अच्छा, इसमें होगा क्या, जैसे जैसे आप फील्ड के अंदर इसको लेकर आएंगे, मान लेते हैं इंफिनिटी से ही फील्ड शुरू हो गया है, तो जैसे जैसे हम इसको अंदर लेकर आएंगे हमें पता है सोर्स चार्ज की रिपेल करने की एबिलिटी बढ़ती चली जाएगी।
फील्ड में जैसे जैसे चार्ज के पास आते हैं फील्ड की स्ट्रेंथ उसकी ताकत बढ़ती चली जाती है, तो यहां पर लगने वाला फोर्स भी बढ़ेगा, यानी कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स, हम जो फोर्स लगाएंगे हमें उसे भी वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और इस केस में जो वर्क डन होगा दैट इज बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स जब भी हम फिजिक्स में निकालते हैं, आपको याद होगा हम हमेशा छोटे वर्क से स्टार्ट करते हैं, तो यहां भी वही काम करना है। और वैसे भी फिजिक्स में ये हमारा मेथड चलता ही है रिडक्शनिज्म का, कि हम छोटे केस के लिए रिलेशन फाइंड करते हैं और उसको बड़ा बना लेते हैं। सिंपल सा फंडा है इंटीग्रेशन का। तो शुरू करेंगे, लेट लिखना है, डेरिवेशन करने का जो पैटर्न है, तो लेट देयर इज ए पॉइंट चार्ज q having field up to distance x, we have to bring test charge q naught from infinity to position r पोजीशन पर। पहले इनफाइनाइट पोजीशन थी दोनों के बीच में, अब वो r पोजीशन पर आ चुका है। तो इसके लिए हम शुरुआत कर रहे हैं स्मॉल वर्क डन से। स्मॉल वर्क डन, अब स्मॉल वर्क डन है तो स्मॉल वर्क डन का केस हमें मानना होगा। मान लेते हैं कभी हम यहाँ P पॉइंट पर लेकर आए हैं Q नॉट को, और कभी फिर हम P से Q पॉइंट पर ले जा रहे हैं Q नॉट को। छोटे डिस्टेंस है dx मान ली है हमने। इस छोटे डिस्टेंस के लिए वर्क डन निकालेंगे। आपको पता है यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स x डिस्टेंस यानी कि फील्ड की रेंज से शुरू हो जाएगा। मूव हमें अंदर कराना है dx को, तो बेसिकली dx डिस्टेंस और फोर्स की अगर डायरेक्शन देखें तो ये अपोजिट है, 180 डिग्री पर है। तो स्मॉल वर्क डन टू ब्रिंग q नॉट फ्रॉम P to Q थ्रू डिस्टेंस dx। छोटा वर्क डन है तो छोटा वर्क डन निकालने का तरीका आपको मालूम ही है, कैसे निकाला जाता है। dw वर्क डन का सिंपल सा फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट। 11th क्लास का फॉर्मूला है। ओपन करेंगे तो f dx cos, एंगल दिख रहा है 180 है, फोर्स बाहर है, डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ है, तो cos 180 -1 हो जाता है। dw का एक्सप्रेशन माइनस f dx बन जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अच्छा, जब q नॉट को हमने यहां रखा तो यहां और यहां दोनों q और q नॉट के बीच की डिस्टेंस देखें तो वो x आ रही है, तो हमें पता है कि जो फोर्स लगना शुरू होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 into q2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ q1 q2 की जगह q नॉट हो गया, r की जगह x आ गया। इसको ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन हमें बता देती है कि dw इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाई x स्क्वायर और साथ में है dx। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया है स्मॉल वर्क डन का। इसके बाद का काम बहुत ही आसान है, आप हमेशा से जानते हैं, छोटा सा काम जिसे हम हमेशा बोलते आए हैं मैथमेटिकल एंजॉयमेंट, तो करेंगे एंजॉय। नाउ बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। नाउ बाय इंटीग्रेशन टोटल वर्क डन टू ब्रिंग Q नॉट को लेकर आएंगे फ्रॉम इंफिनिटी से R पोजीशन तक लेकर आ रहे हैं। तो बाय इंटीग्रेशन हमारे पास dw हम डायरेक्ट लिख लेंगे, ज्यादा उसमें करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसको जरूर सॉल्व करके दिखाना है। माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाय x स्क्वायर साथ में dx। अब आपको पता है यहाँ लिमिट्स की जरूरत पड़ेगी, और लिमिट्स ढूंढने का तरीका हमेशा से जानते हैं। जिसके लिए इंटीग्रेशन करना है उसमें एक d के साथ एक्सप्रेशन होता है, उसको देख लो कौन है वो। d के साथ यहाँ पर है x है, x क्या है, दिस इज द रेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि मैक्सिमम कितनी है या इनिशियल पोजीशन पर कितनी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस वो है इनफाइनाइट। और जब ये चार्ज यहां से यहां मूव कर रहा है, यहां से यहां मूव कर रहा है, तो अब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो गई है फाइनल डिस्टेंस वो है r। एक तरह से आप x को ये कह सकते हैं, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टेस्ट चार्ज q नॉट एंड सोर्स चार्ज q। इनिशियल डिस्टेंस इज इनफाइनाइट, फाइनल डिस्टेंस इज r। तो इनफाइनाइट से r को हमने लिखा भी है, तो ये इनफाइनाइट से r हमारा लिमिट्स का केस भी बनेगा। कांस्टेंट फैक्टर जिसको बाहर करेंगे वो है d के साथ वाला एक्सप्रेशन x, उसकी टर्म्स के एक्सप्रेशन सब वेरिएबल, बाकी सबको कांस्टेंट बनाकर बाहर। तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाहर हो गया, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से r, और 1/x स्क्वायर था उसको मैंने x की पावर -2 dx लिख दिया।
यहाँ पर बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, 11th क्लास में बहुत बार लगाया है आपने, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, तो बन जाता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यही फॉर्म हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, तो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट, और लग गई लिमिट x की पावर n का n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 पावर में x की पावर -2 का x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और लिमिट चली जाती है इन्फिनिटी से r। -2 प्लस 1 यानी कि -1, माइनस से माइनस बैलेंस होगा, ये माइनस और ये माइनस बैलेंस होगा, प्लस बन जाएगा और आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट। x की पावर भी -1 है, उसको मैंने वापस 1 अपॉन x लिख दिया, लिमिट्स इन्फिनिटी से r है। इसके बाद का काम आप जानते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इन प्लेस ऑफ वेरिएबल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट, अपर लिमिट इज r, माइनस खुद करेंगे, लोअर लिमिट इज इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट को हम क्या बोलते हैं, 0, तो ये 1 अपॉन r माइनस 0 हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन r बचेगा। मतलब हमारे पास फॉर्मूला बनने जा रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाय r। ये हमारा फॉर्म आ गया है वर्क डन का। उसके बाद तो छोटा सा काम है, ये वर्क डन का जो फॉर्मूला था इसी में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और हमारा रिजल्ट तैयार हो जाएगा। तो आप इसमें से अगर कुछ नोट करना चाहें तो फॉर द मोमेंट इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो नोट कर चुके होंगे अभी तक, देखेंगे फिर इसको हटा देते हैं, और जो हमारी डेफिनेशन या जो हमारा फॉर्मूला था उसी के अकॉर्डिंगली हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना देंगे। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला देखें तो वो है ये रहा, V इज इक्वल्स टू W बाय Q नॉट। W जो हमारे पास आ रहा है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाय r, तो W को रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाय r। ये वैल्यू हमने W की रखी है, और ये जो q नॉट है मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, q नॉट अपनी जगह पर है q नॉट, तो आप देख रहे होंगे q नॉट से q नॉट कट जाएगा और आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। यही वो फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिख लिया था। डेरिवेशन करने के लिए अगर आती है पेपर में, जो कि पूछी जा सकती है, आपको उसे तैयार रखना होगा। और अब यहां पर एक खास बात कि v की वैल्यू चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में है और डिस्टेंस के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में, यानी कि जैसे जैसे फील्ड में डिस्टेंस बढ़ेगा उसके पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन चार्ज की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। दूसरी बात, स्केलर क्वांटिटी है, तो नोट में ये याद रखना है कि इफ Q is positive then V is positive, then if Q positive then V is also positive, if Q is negative, इस बार अगर ये Q नेगेटिव हुआ तो then V must be negative, V को नेगेटिव लेना होगा। अभी तक के जो कॉन्सेप्ट थे उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम नेगेटिव के लिए भी वैल्यू लिखकर पॉजिटिव लिखा करते थे, क्योंकि इस नेगेटिव का इस्तेमाल कर लेते थे हम लोग डायरेक्शन में। यहाँ क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं होती है, तो इस वजह से इसमें कॉन्सेप्ट नहीं आएगा डायरेक्शन का, तो हमें नेगेटिव साइन लेना होगा। और तीसरा, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहते हैं तो बड़ा आसान है, V का फॉर्मूला W बाई Q नॉट। W के लिए आप जानते हैं ml2 t-2 होता है, चार्ज के लिए हमने पहले पढ़ा था AT, तो ऊपर मैनेज करेंगे तो ml2 t-3 a-1, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। ml2 t-2 और ये ऊपर जाके -1 -3 बन जाएगा, a ऊपर जाके -1, और ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला भी आ गया। तो ये है कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे, अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। कहीं कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप पूछ सकते हैं। बाकी इसमें अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी बात हम करेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।